Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that a bank needs exactly two guards on each day of a week from Monday to Saturday. ओके, तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, और हमें क्या बोला गया है, एग्जैक्टली टू गार्ड्स होंगे हमारे ईच डे. A, B, C and D are the people responsible for guarding the bank. None of them work for 3 consecutive days. Okay, तो जो भी मेरा एक सबसे important point है ये मैं यहाँ पे इसको highlight कर देता हूँ. None of them work for 3 consecutive days during the week. ये हो गया. A does not work on Monday, Tuesday and Wednesday. तो Monday को ना ही A है, ना ही Tuesday को A है, ना ही Wednesday को A है. D and B never work on the same day. एक इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली कि D and B never work on the same day. Okay. B work on alternate day and he work with A on Friday. तो हमें बोला गया B work with A on Friday and B work for alternate days and B work for 3 days. तो obviously only possibility कि B हमारा यहाँ आ जाएगा, B हमारा यहाँ आ जाएगा. E work for the maximum number of days during the week among the 5 cards. अब मुझे यहाँ से पता है कि B मेरा कितने डेज वर्क किया है, 3 डेज, और मेरे को बोला गया है E वर्क फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज. ओके, तो E के लिए पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 4, 5 और 6. ओके, क्योंकि 6 डेज है. अब 6 डेज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें फिर उसको हर दिन आना पड़ेगा वर्क करने. ओके, पर हमें क्या बोला गया है, नन ऑफ देम वर्क फॉर 3 consecutive डेज. तो क्या 5 डेज पॉसिबल है, ये देख लेते हैं हम. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. क्या इनमें से कोई 5 डेज पॉसिबल है हमारे? अगर मैं इसको लूं और इन तीनों को लूं तब, और यहाँ पे कुछ ना लूं, फिर भी आप देखेंगे ये तीनों मेरे कंजिक्यूटिव आ रहे हैं. ओके, मीन्स मैं कुछ भी ट्राई करूं मेरे 5 डेज पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास वो कंडीशन गिवन है, नन ऑफ देम वर्क फॉर 3 consecutive डेज. तो ना ही 6 पॉसिबल है, ना ही 5 पॉसिबल है. तो ई मेरा कितने डेज वर्क करेगा, 4 डेज वर्क करेगा. बोथ डी एंड बी वर्क फॉर एन ऑड नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग द वीक. अब बी का तो मुझे पता है 3 और डी का भी मेरा ऑड है. ओके, और देखिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे एग्जैक्टली टू गार्ड्स होंगे. ओके, तो देखिए अगर आप टोटल करेंगे तो मेरे हर दिन मेरे कितने गार्ड्स होंगे, 2. ओके, सभी दिन मेरे दो दो गार्ड्स होंगे, तो टोटल गार्ड्स मेरे कितना होना चाहिए, वैल्यू 12. ओके, और 2 पर्टिकुलर गार्ड वर्क फॉर द सेम नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग द वीक. ओके, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 2 particular guard work for the same number of days during the week and each of the rest work for a distinct number of days. अब D का मुझे पता है कि D का वैल्यू ऑड होना चाहिए, तो क्या D मेरा 3 हो सकता है? अब D 3 होगा तो देखिए मेरे पास A एंड C रह गया है. अब मुझे पता है B का मेरा 3 है, D का मेरा 3 है, E का मेरा 4 है. ओके, तो क्या पॉसिबिलिटी बची कि ऑब्वियसली मेरा ए की वैल्यू 1 आ जाएगी और सी की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि देखिए हर दिन दो गार्ड होंगे और ईच डे ऑन ईच डे ऑफ अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ए बी सी डी एंड ई आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द बैंक. ओके, तो ऐसा तो हो नहीं सकता किसी का वैल्यू 0 आए कि वो एक भी दिन गार्ड ना करे, क्योंकि अगर वो होता तो हमें ये पॉइंट नहीं गिवन होता कि ए बी सी डी एंड ई आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द बैंक. ओके, तो ये पॉसिबल नहीं होता. तो देखिए ए मेरा 1, यहाँ पे सी मेरा 1 हो जाएगा. अब इस तरह से मेरा ये टोटल 12 हो जाएगा. पर यहाँ पे मेरे को क्या बोला गया है, 2 particular guards वर्क फॉर द सेम नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग द वीक, ईच ऑफ द रेस्ट 3 वर्क फॉर अ डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डेज. पर यहाँ पे मेरे दो पेयर आ रहे हैं सेम, एक तो ई बी और डी का पेयर आ रहा है सेम एंड ए और सी का पेयर आ रहा है सेम. तो मैं कह सकता हूँ ये पॉसिबल नहीं है. ओके, ये वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं है जब हमने डी को 1 लिया है, 3 लिया है. तो अब डी का ऑड होगा तो 5 तो पॉसिबल नहीं है, तो ओनली 1 आएगा यहाँ पे. अब डी का 1 आ गया. ओके, अब मेरे पास ए एंड सी का रह गया है. अब अगेन मैं किसी एक को 3 दूं, किसी एक को 1 दूं, तो अगेन मेरे दो दो पेयर्स बनेंगे 1 एंड 3 डेज के. तो मैं दोनों को क्या करता हूँ, 2 2 डेज दे देता हूँ. ओके, तो इससे क्या आएगा, मेरा ये पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएगा. 2 particular guard वर्क फॉर द सेम नंबर ऑफ डेज, वो है कौन, मेरे ए एंड सी, एंड ईच ऑफ द रेस्ट 3 वर्क फॉर अ डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डेज. आप देख सकते हैं बी ई और डी डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डेज, और इससे मेरा टोटल भी 12 आ रहा है. तो ये हो गया हमारा. ठीक है, ओके, इतना हो गया. अब देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन और ऐसी थी जो हम अभी यूज कर सकते हैं. नन ऑफ देम वर्क फॉर 3 consecutive डेज. ओके, ए डज नॉट वर्क ऑन द. अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए मेरे को पता है ई मेरे कितने डेज वर्क करेगा, 4 डेज. तो क्या क्या मेरी पॉसिबिलिटी है ई के लिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. अगर मैं मंडे और ट्यूसडे उसे वर्क कराऊं ई एंड ई,
तो वेडनेसडे को वर्क नहीं कर सकता वो, और मुझे पता है फ्राइडे को बी और ए वर्क कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फ्राइडे को वर्क नहीं कर सकता, तो ओनली पॉसिबिलिटी आएगी एक थर्सडे को वर्क करेगा, एक दिन सैटरडे को। ओके, सेकेंड केस लेते हैं, जब वो मेरा मंडे और वेडनेसडे को वर्क करेगा, ओके, और फ्राइडे को तो हमें पता है वर्क नहीं करेगा। तो अब बाकी दोनों मेरे कहाँ पर आ सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पे ट्यूसडे पे तो आ नहीं सकते क्योंकि फिर ये मेरे तीनों कंजिक्यूटिव हो जाएंगे, तो ट्यूसडे पे तो आ नहीं सकता, तो ओनली पॉसिबिलिटी है मेरा थर्सडे एंड सैटरडे। ओके, एक ये केस हो गया। अब मंडे एंड थर्सडे देखते हैं। मंडे एंड थर्सडे अगर आएगा मेरा, और पता है मुझे फ्राइडे नहीं होगा, ओके, तो क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है मेरी, कहाँ कहाँ आ सकता है मेरा ये देखते हैं। इन तीनों में से तो कोई एक प्लेस आएगा, और ऑब्वियसली ई होना चाहिए हमारा, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे ई को भी कर दूं तो मेरे जो 2 डेज आएंगे वो यहाँ आ जाएंगे, तो ये चारों कंजिक्यूटिव हो जाएंगे, तो मुझे पता है ई के यहाँ पे वैल्यू तो फॉर श्योर आएगी। ओके, मी सैटरडे को वैल्यू तो फॉर श्योर आएगी यहाँ पे, और एक वैल्यू मेरी यहाँ पर आ सकती है। ओके, तो ये वाला केस तो हमारा पहले ही हो चुका है, हम देख चुके, इससे हमारा सेकंड केस यही है, सेम केस है। ओके, तो दूसरी वैल्यू मेरी कहाँ जाएगी, ई यहाँ आ जाएगा, ये केस भी हमारा हो चुका है, ये भी हमारा फर्स्ट केस की तरह सेम है, तो ये वाला केस भी नहीं होगा। ओके, अब ये हो गया, ठीक है। और कौन से केस ले सकते हैं हम, ट्यूसडे और वेडनेसडे को लेते हैं, तो ना ही यहाँ पर होगा, ना ही यहाँ पर, ना ही यहाँ पर, ओनली पॉसिबिलिटी बचेगी यहाँ पर मेरे को 4 डेज लाने हैं उसके। ओके, 4 डेज लाने हैं, तो ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। ओके, और क्या केस मेरा पॉसिबल है, मंडे फ्राइडे नहीं ले सकते, मंडे सैटरडे लेंगे हम, तो ये 2 केस आएंगे जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ना। ट्यूसडे और थर्सडे देख लेते हैं। ओके, यहाँ से तो अब आप समझ रहे होंगे कि अब हमारे ये केसेस पॉसिबल नहीं होंगे। ओके, एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे केसेस क्यों पॉसिबल नहीं, ये वाला केस ऑलरेडी हो चुका है। ओके, तो देखिए हम कुछ भी पेयर बनाए, अब हमारे केसेस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पर थर्सडे फ्राइडे तो मैं ले नहीं सकता, इन दोनों को बनाऊंगा तो ऑब्वियसली इन तीन में से कोई 2 वैल्यू आएंगी, तो वो भी हो गया हमारे, तो जितने भी हमारे पॉसिबल केस थे हम सब लिख चुके हैं। अब उस केस के अकॉर्डिंग मंडे को मेरा ई आएगा, थर्सडे को मेरा ई आएगा, एंड सैटरडे को मेरा ई आएगा। तो मंडे को ई आएगा, थर्सडे को ई आएगा, एंड सैटरडे को ई आएगा। अब एक ई आएगा मेरा या तो ट्यूसडे को या तो वेडनेसडे को, कि एक जो ई होगा मेरा वो ट्यूसडे को आएगा या फिर वेडनेसडे को। और मुझे पता है ए के पास मेरी कितने डेज आएंगे, 2। ओके, तो ए, अब देखिए मुझे पता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो पॉसिबल नहीं है, तो ए मेरा या तो थर्सडे को आएगा या तो सैटरडे को आएगा। ओके, ये पॉसिबल है, और सी मेरा कहीं पे भी आ सकता है अभी। ओके, तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, जो भी अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। इफ ई वर्क विथ वन पर्टिकुलर गार्ड ट्वाइस ड्यूरिंग द वीक, तो देखिए ई और बी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ओके, ई मेरा यहाँ पर है, एक बार ई यहाँ पर है। इफ ई एंड बी वर्क विथ वन पर्टिकुलर गार्ड ड्यूरिंग द वीक, देन विच गार्ड वर्क ऑन द सेम डे एज डी। ओके, डी का लाना है मुझे 1। ओके, तो देखिए ई मेरा किस किस के साथ पेयर बन सकता है, ई का देखिए मैं किस किस के साथ पेयर बना सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पे दोनों जगह ई और सी को पेयर बना सकता हूँ, अगर ई और सी मेरे यहाँ पर आ गए तो दोनों मेरे सी हो जाएंगे। ओके, इफ ई वर्क विद वन पर्टिकुलर गार्ड, ओके, तो अब देखिए ई और सी का मैंने पेयर बना दिया है, और ई और बी का पेयर यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे ई और बी का पेयर नहीं बनाऊंगा, तो ई मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए इस केस में मुझे पता है ए मेरा या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, पर यहाँ पे मैंने दोनों जगह सी ले लिया है, तो ये वाला केस तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ई का मेरा पेयर किससे बन सकता है, ये देखते हैं। ओके, ई का मेरा पेयर किससे बन सकता है, ए के साथ तो बन नहीं सकता। ओके, क्योंकि ए की पॉसिबिलिटी या तो यहाँ आएगी या तो यहाँ आएगी, पर मुझे क्या बोला है, इफ ई वर्क विथ वन पर्टिकुलर गार्ड ट्वाइस, ट्वाइस के लिए ए के साथ तो आ नहीं सकता, ना ही वो सी के साथ आ सकता, ये तो हमने देख लिया। बी के साथ पॉसिबिलिटी है, और डी के साथ तो आ नहीं सकता क्योंकि डी तो ऑलरेडी वन टाइम है, तो ओनली बी के साथ पॉसिबिलिटी है, तो बी के साथ यहाँ पर आ जाएगा ई। ओके, और सी का भी अभी हम एक केस और चेक कर लेते हैं, वो भी अगर देखते हैं सेटिस्फाई करता है या नहीं। ओके, इससे अच्छा पहले हम सी का चेक कर लेते हैं। ओनली अब एक पॉसिबिलिटी ये आ सकती है कि सी मेरा यहाँ आ जाए और सी और ई यहाँ पर आ जाए। ओके, ई और सी, और ई और सी, तो ए मेरा यहाँ पर आ जाएगा एंड डी मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला केस भी पॉसिबल है। ओके, ये वाला केस में इफ ई वर्क विथ वन पर्टिकुलर गार्ड ट्वाइस, पर मेरे को एक चीज और बोली थी,
डी एंड बी नेवर वर्क ऑन द सेम डे। ओके, ये कंडीशन मेरे को गिवन थी, डी एंड बी नेवर वर्क ऑन द सेम डे। तो इस केस में डी और बी सेम आ रहे हैं, इसलिए मेरा ई और सी का हम पेयर नहीं बना सकते। ओके, तो जो हमें यहाँ पे गिवन है ई वर्क विथ वन पर्टिकुलर गार्ड, वो कौन होगा? ऑब्वियसली बी होगा, तो ई और बी यहाँ पर आ जाएंगे। अब मेरे को पता है सी कहाँ पर आ सकता है। देखिए, सी यहाँ पर तो आ नहीं सकता दोनों जगह पे। ओके, कोई दो जगह पर तो आ नहीं सकता सी, तो एक जगह पे तो सी यहाँ पे फॉर श्योर आएगा। ओके, अब मेरे पास एक सी रह गया है। ओके, तो सपोज एक सी मैं यहाँ पर दे देता हूँ या फिर यहाँ पर दे देता हूँ, तो यहाँ पर ए आएगा या यहाँ पर ए आएगा, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। ओके, यहाँ पर डी आ जाएगा मेरा। Okay, if E work with one particular guard twice, then which guard work on the same day as D? Okay, इसको और चेक कर लेते हैं। ओके, सपोज C वहां पर है मेरा, A यहाँ पर आ जाएगा और D और E यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए कंडीशन एक बार रीड कर लेते हैं। नन ऑफ देम वर्क फॉर 3 consecutive days. Okay, A does not work on Monday, Tuesday, Wednesday. D and B never work on the same day. B work on alternate days. E work for the maximum number. Both D and B work for an odd number of days. Two particular guard work for the same. Okay, ये satisfy कर रहा है हमारा। Okay, आप देख सकते हैं C के साथ मेरा यहाँ पे D आ जाएगा। If E work with one particular guard twice during the week, then which guard work on the same day as D? तो हम देख सकते हैं C work on the same day as D, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा C। अब इसको इरेज कर देते हैं। सेकेंड केस देखते हैं। इफ ई वर्क विथ अ डिफरेंट गार्ड एवरी टाइम ड्यूरिंग द वीक, तो ई मेरा सभी से डिफरेंट होगा। ओके, तो ई और बी का ये पेयर अब तो मैं बना नहीं सकता, तो ई को मुझे कहीं ना कहीं अब यहाँ पर लाना होगा। ओके, ये हो गया। देन विच टू गार्ड वर्क ऑन थर्सडे, देन विच टू गार्ड वर्क ऑन थर्सडे। अब देखिए ई तो मेरा वहां पे हो गया, ई का मेरे तीनों में डिफरेंट है। ओके, तो एक जगह पे मेरे डी आएगा, एक जगह पे ए आएगा और एक जगह पे सी आएगा। डी, ए और सी। तो अगर मैं डी यहाँ पे लूँ, ए यहाँ पे लूँ, तो सी एंड सी यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ये वाला केस पॉसिबल है। बी और डी भी मेरे सेम नहीं है एक दूसरे के साथ, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये आ सकती है जब मैंने यहाँ पे डी लिया था। ओके, जब मैंने यहाँ पे डी लिया था तो ये वाला केस पॉसिबल था। ओके, दूसरा केस चेक करते हैं। जब मैं यहाँ पे सी लेता हूँ, जब मैं यहाँ पे C लेता हूँ तो यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर D आ जाएगा, यहाँ पे C, तो ये C भी पॉसिबल है, D भी पॉसिबल है। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ मेरा आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड विच टू गार्ड वर्क ऑन थर्सडे। E और C भी पॉसिबल, E और D भी पॉसिबल है, E और A भी पॉसिबल है। ओके, तो डायरेक्टली मेरा आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी ट्रू? E एंड A वर्क ऑन थर्सडे। ऑब्वियसली E और A को मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। ओके, C को मैं यहाँ पे ले आऊंगा और E, डी और सी इस तरह से ले आऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, ये तो पॉसिबल है। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। सेकेंड ऑप्शन, सी एंड डी वर्क टुगेदर ऑन थर्सडे। थर्सडे को ये पॉसिबल नहीं, थर्सडे को देखिए मेरा पेयर ई के साथ बनेगा, तो ये मेरा पॉसिबल नहीं, तो डायरेक्टली ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, और बाकी आपको चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं वो हमारे सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इफ सी वर्क्स ऑन सैटरडे विथ ई, इफ सी वर्क्स ऑन सैटरडे विथ ई, तो ऑब्वियसली ए मेरा यहाँ पर आएगा। ओके, देन विच टू गार्ड वर्क ऑन ट्यूसडे। ओके, ट्यूसडे को कौन कौन से गार्ड आ सकते हैं हमारे? अब देखिए सी, डी और ई। ओके, यहाँ पे मैं सी, डी और ई ला सकता हूँ, तो सी एंड डी पॉसिबल है। अब मैं यहाँ पे डी, ई और यहाँ पे सी ला सकता हूँ। ओके, तो एक ये भी पॉसिबल है, डी एंड ई भी पॉसिबल है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आइदर ए और बी, जो कि मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो गाइस, यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस टाइप का सेट कभी आपको फ्यूचर में आता है तो आपको पता होगा कि इस टाइप का सेट हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।